तो भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ना एक नए कानून की वजह से सब कुछ बदल गया है। चलिए देखते हैं कि कैसे देश की एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के लिए पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। तो सवाल यह है, क्या अब वो गेम खेल पाना मुमकिन होगा? ये सवाल हर किसी के मन में है, खासकर उनके जो रियल मनी ऑनलाइन गेम्स खेलते थे। हुआ यह है कि एक बड़े रेगुलेटरी बदलाव ने अचानक से सब पर रोक लगा दी है। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है, इसकी जड़ में है एक नया कानून। तो सबसे पहले चलिए इसी कानून को समझते हैं। तो ये है वो नया बिल, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल चुकी है और ये कहता है कि हर तरह के रियल मनी गेम्स अब बैन हैं। मतलब कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें जीतने या हारने के लिए पैसों की बाजी लगती हो, वो अब नहीं चलेगा। अच्छा, तो सरकार का मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, उनका कहना है कि वो ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर लगाम लगाना चाहते हैं और साथ ही ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को, मतलब जो सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं। तो एक तरह से स्किल और एंटरटेनमेंट वाले गेम्स को जुए जैसी एक्टिविटीज से अलग करने की कोशिश है। और इस कानून का असर तुरंत देखने को मिला। भारत का जो सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ड्रीम 11, उसे अपने सारे के सारे पेड कॉन्टेस्ट रोकने पड़े। मतलब रातों रात उनका जो मेन बिजनेस था वो बंद हो गया। तो सोचिए, जब किसी कंपनी का मेन बिजनेस ही बंद हो जाए तो वो क्या करेगी? अब देखते हैं कि ड्रीम 11 ने इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना कैसे किया। ड्रीम 11 की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा, हम नए नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे, दूसरी पारी में मिलते हैं। मतलब साफ है, उन्होंने कहा कि वो कानून तो मानेंगे, लेकिन साथ ही दूसरी पारी कहकर एक हिंट भी दे दिया कि वो कुछ नया लेकर आने वाले हैं। और उनका जवाब था एक पूरा का पूरा पिवट। मतलब उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। उनके जितने भी एप्स थे, जैसे ड्रीम 11, ड्रीम पिक्स, ड्रीम प्ले, जो पहले पे टू प्ले थे, मतलब पैसे देकर खेलने वाले, अब वो सब के सब सिर्फ फ्री टू प्ले हो गए, कोई पैसा नहीं। अब सवाल यह है कि ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ड्रीम 11 आखिर कितनी बड़ी कंपनी है। देखिए, ड्रीम स्पोर्ट्स की कहानी 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने शुरू की थी और देखते ही देखते 2021 तक कंपनी ने $840 मिलियन की जबरदस्त फंडिंग उठाई और 2023 में तो उनका रेवेन्यू भी बहुत तेजी से बढ़ा था। और वैल्यूएशन की बात करें तो $8 बिलियन। जी हां, नवंबर 2021 में कंपनी की कीमत $8 अरब आंकी गई थी। इसने ड्रीम 11 को इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक बना दिया था। सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं, कमाई भी जबरदस्त थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू 66% बढ़कर 6,384 करोड़ रुपए हो गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका वो जो पे टू प्ले मॉडल था वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल और उनके लिए कितना जरूरी था। तो अब जब रियल मनी गेमिंग का रास्ता बंद हो गया है, तो ये दूसरी पारी जिसका जिक्र ड्रीम 11 ने किया था, वो असल में होगी क्या? तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अब पेड फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट खेलना भारत में लीगल नहीं रहा। मतलब खिलाड़ियों के लिए इसका सीधा जवाब है नहीं। ड्रीम 11 पर पैसे देकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का दौर अब खत्म हो गया है। तो अब कंपनी का भविष्य किस पर टिका है? उनका फोकस अब उन चीजों पर है जिन्हें नया कानून सपोर्ट करता है, जैसे कि ई स्पोर्ट्स, मतलब कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग। सोशल गेमिंग पर भी जोर रहेगा, जहां लोग बस मजे के लिए खेलते हैं। और साथ ही वो अपने दूसरे ब्रांड्स जैसे फैन कोड और ड्रीम गेम स्टूडियोज, उनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि ये जो रेगुलेटरी बदलाव आया है, क्या ये भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक अंत है या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत?